हेलो एवरीवन। 11th क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 जिला प्रशासन से। हमारा निबंधात्मक प्रश्न नंबर 5 है। एक जिले के प्रशासन में जिला पुलिस अधीक्षक की भूमिका या ये कह सकते हैं कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक का पद अति महत्वपूर्ण माना जाता है। वह जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांति कायम रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, या ये कह सकते हैं वह जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। उसे अंग्रेजी में एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। वह भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी होता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय परीक्षा पास करने के बाद, अखिल भारतीय परीक्षा यानी यूपीएससी की जो परीक्षा पास करने के बाद मेरिट के आधार पर इस अधिकारी की नियुक्ति होती है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के साथ कुछ समय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है। उसके बाद उसे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। इसके बाद वहाँ पर वो है भारतीय दंड संहिता, घुड़सवारी, हथियार चलाना, आपराधिक न्याय व्यवस्था तथा ड्रिल आदि विषयों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। यहाँ पर आप जो जितने आप याद कर सकते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता, घुड़सवारी, हथियार चलाना, आपराधिक न्याय व्यवस्था आदि विषयों की पूर्ण जानकारी दी जाती है। इस प्रशिक्षण की सफलता के बाद उसे किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उसके साथ रह के उसको कार्य सिखाया जाता है, यानी उसको अनुभव प्राप्त करवाया जाता है। और यहाँ पर हो गया आपका ये, उसे उस समय उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी कहा जाता है, यानी जब तक वो किसके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नीचे काम करेगा तब तक उसको क्या कहा जाएगा, डीएसपी। इस दौरान वह उस अधिकारी के अधीन पुलिस प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखता है, यानी उसके साथ वह काम करता हुआ कुछ न कुछ कार्य यानी अनुभव प्राप्त करता रहता है और कार्य सीखता रहता है। प्राय 5 या 7 वर्ष के अनुभव के बाद उसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये था आपका कि एक जिला प्रशासन में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कैसे की जाती है। इसके बाद चलिए अब इसके कार्य आते हैं कि क्या कार्य ये करता, तब तक अपने पद पर रहता है। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार, या सीधा आप लिख सकते हो कि पुलिस अधीक्षक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। जो पहला कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्णय लेना, या ये कह सकते हैं कि कानून व व्यवस्था, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। गश्ती व चौकसी के माध्यम से अपराधों पर नियंत्रण करना, या ये कह सकते हैं कि अपराधों पर नियंत्रण रखना। आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी का निरीक्षण करना। अधीनस्थ यानी जो उसके नीचे पुलिस संगठनों को आवश्यक सेवाएं व वस्तुएं उपलब्ध कराना। ये हो गया आपका नेक्स्ट काम। अब थानों का निरीक्षण करना। पुलिस से कार्मिक यानी पुलिस कर्मियों के या पुलिस प्रशासन संबंधी मामलों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेना। इसके बाद आता पुलिस प्रशासन की प्रगति का मूल्यांकन करना, या पुलिस प्रशासन के कार्यों का मूल्यांकन करना। पुलिस प्रशासन के कल्याण के विकास में यानी पुलिस प्रशासन के विकास के लिए या उनके कल्याण के लिए प्रयास करना। इसके बाद आता जनता से अच्छे संबंध बनाए रखना। उपायुक्त व इलाका मजिस्ट्रेट यानी जिसको हम सिटी मजिस्ट्रेट बोलते हैं को जनशक्ति बनाए रखने के लिए मांगी गई सूचना प्रदान करना।
समय समय पर उप पुलिस महानिरीक्षक यानी डीआईजी को उपायुक्त के माध्यम से जिला पुलिस प्रशासन की गतिविधियों पर रिपोर्टें भेजते रहना है। ये इसके 11 महत्वपूर्ण कार्य हैं। यहाँ से आप कोई भी 8 महत्वपूर्ण कार्य 8 कार्य कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इसी में स्थिति, जो लास्ट पॉइंट इसका क्या, उसकी पोजीशन क्या है। तो उपयुक्त आधार पर स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक का पद जिला प्रशासन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिले में जिलाधीश के बाद उसका स्थान दूसरे स्थान पर आता है। निसंदेह वह जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के चुनौतीपूर्ण कार्य को निभाने के लिए उत्तरदायी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह सब उसके व्यक्तित्व, साहस, योग्यता एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। तो आपका ये क्वेश्चन था। कल इसका जो क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन उसको करवाएंगे, और तब तक के लिए आपका सबका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय